गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हियर इज़ आंशर उनेश। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ दुबई। आप जब दुबई जा रहे हो तो इन चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना है। आपको पहले एक तो रिटर्न टिकट करा लेनी है, और अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 96 आवर्स के लिए भी कर सकते हो। 96 आवर्स के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो आपको पड़ता है कॉस्टिंग 6000, और अगर आप 30 डेज़ के लिए करते हो तो वो आपको कॉस्ट पड़ता है 7 to 8000। और इसके अलावा आप अपना इंश्योरेंस करा सकते हो। कोविड इंश्योरेंस आपका हो जाएगा 500 to 600 रुपीज़ का। आपके लिए ये सही रहता है, इंश्योर हो जाता है कि अगर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ जा रहे हो, खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड हो जाता है तो आपका इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, जिससे कि आप इंश्योरेंस से कवर कर लेंगे वो लोग आपको। अगर आप बिना इंश्योरेंस के जाओगे तो अगर गलती से अगर आपको कोविड हो गया तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है आप 600 to 500 का कोविड इंश्योरेंस करा लें। और उसके बाद आपको यहाँ पे आने से पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराना होता है 48 आवर्स बिफोर। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप दुबई के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे आके रैपिड टेस्ट कराना होगा, जो फ़्लाइट से 4 घंटे पहले होगा। तो आपको अगर मेरी 5 बजे की फ़्लाइट है तो यहाँ पे मुझे 12-1 बजे आना पड़ा है। उसके बाद मैंने टेस्ट सैंपल दे दिया है। सैंपल देने के बाद अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है ये चीज़ें। अगर आप दुबई के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज़ टिकट बुक कराते के टाइम आपको रिटर्न टिकट भी बुक करानी है। साथ में आपको वीज़ा के लिए अप्लाई जब कर रहे हैं तो या तो आप 96 आवर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप 30 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 96 आवर्स के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 96 आवर्स का आपका पड़ेगा 5 to 6000 का, और अगर आप 30 डेज़ के लिए करेंगे तो आपका पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8000 का। ठीक है। और इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कराना है अपना, कोविड इंश्योरेंस कराना है, जो 500 से 600 रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा आपको जब आप चेक इन करेंगे तो 300 रुपये तक की सीट चेक इन होगी ऑनलाइन, तो आप 300 रुपये तक की सीट की चेक इन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इस फ्लाइट में मील लेते हैं तो आपको उसका चार्ज पड़ेगा 300 to 400, और वैसे 350 में हो जाता है। और इंटरनेशनल का भी यही रेट है, और डोमेस्टिक का भी यही रेट है 350। तो गाइज़, आगे के लिए बने रहो। आगे और जानकारी दूंगा मैं कि कैसा रहा ये सफ़र और कैसे आपको जाना है और क्या क्या करना होगा। जैसे कि अगर आपको आपका डोमेस्टिक सिम कार्ड यूज़ करना है तो आप चाहे तो डोमेस्टिक सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ जाके, और अगर आपको वहाँ पे जाके सिम कार्ड लेना है तो कैसे सिम कार्ड लेना है वो भी मैं आपको जानकारी यहीं पे दूंगा। तो यहाँ पे आके हम बैठ गए हैं ठीक सामने काउंटर के, यहीं से मिलेगी हमें टेस्ट की रिपोर्ट। टचवुड आ गई है नेगेटिव रिपोर्ट। अब जाएंगे हम बोर्डिंग पास लेने, और अभी मेरे को बोर्डिंग पास मिल चुका है। और ये ठीक मेरे पीछे मेरे को पासपोर्ट होल्डर के पास फिर जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाने, वीज़ा दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है। फिर वहाँ से फिर आप एक और गेट पार करने के बाद दूसरी गेट पे जाएंगे, और वहाँ से फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ से हमने पासपोर्ट और अपना वीज़ा दिखा दिया है। अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, और आगे अब हमारी ये यहाँ पे चेकिंग होनी है, मतलब कि सामान। तो गाइस, यहाँ पे आप ध्यान रखें, आपने बेल्ट ना पहन रखी हो, और आपका लैपटॉप और आपका लैपटॉप का चार्जर सब कुछ डिवाइस आप बाहर निकाल के रख लें बैग से, वरना फिर इन लोगों की तरह होगा, फिर आप बेल्टें पहन रहे होंगे ऐसे यहाँ खड़े होंगे और एकदम से अपने बैग में से चार्जर निकाल रहे होंगे। तो ध्यान रखें इस चीज़ का। ड्यूटी फ्री के अंदर है हम, और ड्यूटी फ्री में एंट्री करते के साथ ही आपको सबसे पहले मिलेगा वाइन शॉप, और यहाँ पे आपको पता है सबसे सस्ता क्या मिलता है, तो वही सबसे पहले दिखेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ से आप ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए अगर आपको लेनी है तो। सो गाइस, अभी ड्यूटी फ्री के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने देखा कि एयरटेल का नंबर मिल रहा है, एयरटेल का प्लान है। एयरटेल के प्लान में आपको मिल रहा है 1200 में 1 GB डेटा है, और 100 मिनट मिल रहा है। 100 मिनट में आपको आउटगोइंग भी यूज़ कर सकते हो और इनकमिंग भी। एग्जाम्पल, अगर आपके घर से कोई आपको कोई कॉल करता है या फ्रेंड कॉल करता है तो उसी 100 मिनट्स में से डिटेक्ट होगा। ठीक है, वो आपका लोकल नंबर आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर मेरे को अभी जो इंटरनेशनल सिम कार्ड दे रहा है वो बंदा बता रहा है कि आपको वहाँ जाके कंपलसरी सिम कार्ड लेना ही पड़ेगा, चाहे आप 2 दिन के लिए जाओ चाहे 3 दिन के लिए जाओ। और उसकी कॉस्टिंग आ रही है हमारी 1600। तो 1600 का पड़ रहा है। उसके अंदर हमें पड़ रहा है 4 GB डेटा। 4 GB डेटा के साथ हमें मिल रहे हैं 30 फ्लेक्सिबल मिनट, मीन्स 30 मिनट आप चाहे तो अपने इंडिया के लिए कॉल कर सकते हो और लोकल वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ के लोग अगर आपको कॉल करेंगे उस वहाँ के लोकल नंबर पे, तो उनको पे करना होगा इंटरनेशनल के हिसाब से। तो ये आपका 1600 में आपको इंटरनेशनल सिम कार्ड का पैकेज मिलेगा, कम से कम मिनिमम 1600 है, और 1200 का पैकेज है अपना इंडिया का एयरटेल में अगर आप रोमिंग करवाते हो
और मैं बताऊंगा अभी आपको वहाँ पहुँचने के बाद दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए। हेलो गाइस, तो अभी हम आ गए हैं फूड कोर्ट, और फूड कोर्ट में अभी हम कुछ ऑर्डर कर दिया है मैंने। अब अपने ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जाऊँगा अपनी फ़्लाइट की तरफ। सो गाइस, ये आ गया हमारा सैंडविच। नॉनवेज है ये सैंडविच, और साथ में हमने लिए है नॉन अल्कोहलिक बियर। ठीक है, तो इसका पूरा कॉस्ट है 350 का, तो ठीक ही है गाइस। यहाँ पे अभी हमने लैंड कर लिया। लैंड करने के बाद यहाँ पे हमें सैंपल देना है एक और फिर सैंपल देने के बाद ये आपकी रिपोर्ट भेजेंगे आपके नंबर पे। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करते हैं तो आपके लोकल नंबर पे ये रिपोर्ट आ जाएगी, और अगर आप चाहें तो अपने होटल वाले का नंबर दे सकते हैं जो भी आपने होटल बुक किया है, और अगर आप चाहते हैं तो आप नया सिम कार्ड भी ले सकते हैं, और या फिर आप अपना रोमिंग रिचार्ज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों ही चीज़ ना कराओ तो आप आराम से आओ तसल्ली से, और अपने होटल वाले का नंबर लिखवाओ, और अपनी पूरी फैमिली के लिए एक ही नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।